कलवाही चौक पे कई बार हम लोग जो है सो गोलंबर के लिए मांग रख चुके हैं। कई बार हम लोग प्रयास किए हैं कि गोलंबर बने। बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। वहाँ पे ड्रम रख दिया गया है जो कि किसी भी काम का नहीं है। बार बार एक्सीडेंट होता है। कभी कोई ड्रम में ही धक्का लग जाता है तो कभी जो है सो दो बस आपस में टकरा जाता है। सर यहाँ गोलंबर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ गोलंबर के लिए। गोलंबर रहेगा तो एक साइड से गाड़ी जाएगी। सर इनको तो मांग करेंगे यही जो कि कम से कम पानी का व्यवस्था करवाएं, टॉयलेट का व्यवस्था करवाएं। कितना ज़रूरी है कि यहाँ सवारी जो उतरते हैं कहाँ जाएंगे टॉयलेट, कहाँ पानी पीने के लिए जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है सर। महिला का जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ टॉयलेट बाथरूम जाने में। बड़ तकलीफ सब महिला के हो रहा है। महिला सब लेट्रिन बाथरूम में जाता है तो कहते नुए व्यस्तर भ जाता है। कोनो नहीं, कोनो द्वारा नहीं। पहला जाता है तो पहला वो गेट बंद कर देता है बाभन। लक्ष्मीनिया देवी। अगर गोलंबर हो जाए, ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए बढ़िया तो अच्छा रहेगा। चौराहे पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं को तो मान लीजिए जो भी आते हैं वो बराबर पूछते हैं महिला सब से कहाँ जाएं, सर बाथरूम जाना है। तो सर यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो कहाँ हम लोग बोलेंगे। हम बोले हैं सर जो यहाँ तो नल जल का जो पूरा चारों तरफ पाइप बिछा हुआ है, तो उसी में से जगह जगह टोटी अगर लगा दिया जाए, वहाँ चबूतरा बना दिया जाए तो अच्छा होगा। लोगों को सहूलियत होगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। बहुत कुछ होता है सर। आए दिन यहाँ जो गर्मी में लोग लू के कारण यहाँ बेहोश हो जाते हैं। पानी के वजह से जो है ना यहाँ बहुत दिक्कत हो जाता है। ये पहले बहुत आलोचना हुआ पीएचईडी का, लेकिन उसी जब पिछले बार पानी की किल्लत हुई बेनीपट्टी क्षेत्र में तो उसी समरसेबुल बोरिंग ने हर वार्ड में पानी देने का काम किया। ठीक है, हर घर में पहुंचने में कई बाधा है, कई त्रुटियां भी हुई हैं, उसको सरकार ठीक करने का प्रयास कर रही है। हम देखते थे कि 8-8 टैंकर बेनीपट्टी ब्लॉक से पानी भर के और पश्चिम इलाके में जहां एकाएक सूखा पड़ गया था वहां गया था। मैं नहीं चाहता कि ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन यदि किसी तरह की परिस्थिति होगी तो पानी की कमी बेनीपट्टी में नहीं होगी। इस देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और विनोद नारायण झा विधायक हैं। मैं पानी की व्यवस्था करूँगा। शौचालय की व्यवस्था नहीं, चौक चौक पर कौलाही व्यवस्था एक कठिन काम है। कठिन इसलिए है कि शौचालय बना तो सबसे सामान्य काम है, ये बनाया जा सकता है। उसका रखरखाव कैसे होगा? हमारा अनुभव कहता है कि शौचालय बनाना बहुत आसान है, लेकिन वो काम नहीं करता है। उसकी सफाई कैसे होगी, रखरखाव कैसे होगा, ये कठिन है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि प्राइवेट संस्थाएं जिस तरह सुलभ इंटरनेशनल है या और भी संस्थाएं हैं वो आकर बनाए। सरकार मदद करेगी और समाज भी यदि चाहे कि अपना बनाएंगे और उसकी व्यवस्था का ख्याल रखे तो ये हो सकता है। लेकिन विधायक की ओर से बना देना ही काफ़ी नहीं होगा, ये सफल नहीं हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अच्छी संस्थाएं इसको बनाए। सरकार से जो मदद की ज़रूरत होगी हम देंगे। गृह राज्य मंत्री सम्राट चौधरी जो है एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर, वहीं बिहार में दिन दहाड़े डबल मर्डर हो रहा और खुलेआम जो है बेखौफ हो गए अपराधी। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर, कैसे क्राइम? अपराध बढ़ना बहुत चिंता की बात है और अपराध कम हो, लेकिन अपराध शून्य नहीं होता है। ये दुनिया का कोई व्यवस्था नहीं है जहां अपराध शून्य हो जाता हो। कम से कम हो। सरकार की जिम्मेवारी है अपराधी पकड़े जाएं, उसे कानून तक ले जाएं, सरकार का संरक्षण ना हो, मुख्यमंत्री के घर से अपहरणकर्ता का डील ना हो, मुख्यमंत्री के निवास में उसको मदद के लिए थाना को फोन न जाए। ये सरकार ध्यान रखेगी। जो भी अपराधी अपराध करेगा वो पाताल में होगा तो बिहार सरकार पाताल से निकालकर जेल भेजने का काम करेगी। आप इंतजार करिए। भारत एक बड़ा देश है, ये आसान नहीं है। हम अपने बच्चों को रोक नहीं सकते कि आप यदि कैम्ब्रिज जाना चाहते हैं, आप यदि दुनिया के हार्वर्ड जाना चाहते हैं या बड़े से बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन भारत सरकार भी अपने स्कूलों को, अपने कॉलेजों को सुसज्जित करने का, एकदम नज़दीक में सरकारी व्यवस्था देने का प्रयास कर रही है। तो हमने आपको बताया कि हमने 11 +2 स्कूल हमारे रीजन में खुला है। अब एक डिग्री कॉलेज भी खुलेगा, हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे उसी में पढ़ें, लेकिन उसे बेहतर व्यवस्था यदि कहीं प्राइवेट में है तो हम रोकेंगे भी नहीं।